पुरी में भव्य रथ यात्रा के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। सुबह से क्या क्या रिचुअल्स है? सुबह से आज का दिन आषाढ़ शुक्ल द्वितीया जिसको बोला जाता है, तो इसी तिथि में भगवान रथारूढ़ होंगे, जिसको रथ यात्रा कहा जाता है। तो रथ के ऊपर विराजमान करने से पहले भगवान का मंदिर के अंदर कुछ रिचुअल्स होता है। जैसे कि जब द्वार उन्मुक्त होता है, द्वार खोला जाता है, पहला काम होता है मंगल आरती। भगवान का मंगल आरती समापन हुआ सुबह 5:30 बजे। उसी के बाद मोइलम हुआ। मोइलम का मतलब जो पुराना पोशाक है, पहला दिन से जो परिधान किए हुए थे, उसको निकाला गया। और उसी के बाद स्वतंत्र उपचार, स्नान से पूर्व जिस परिधान को पहनते हैं, जैसे गामछा हम पहनते हैं, ऐसे तड़प उत्तरीय वेश, उसी वेश में भगवान दर्शन दिए और भगवान का स्नान हुआ, जिसको अवकाश कहा जाता है जगन्नाथ मंदिर के भाषा में। भगवान पित्तल का दर्पण में बिंब स्नान किए हैं। स्नान के बाद तुरंत भगवान का श्रृंगार किया गया है। श्रृंगार के बाद फूलों का अलंकार, पुष्प अलंकार, ये सब पहनाया गया। और उसी के बाद भगवान का अभी खिचड़ी भोग चल रहा है। खिचड़ी भोग समापन होने का जो खबर मंदिर के अंदर से आता है, अभी रथ प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, जो तीनों रथ अभी खड़ा है आप देखते हैं, वो प्रतिष्ठा कार्य स्तोत्रीय ब्राह्मण पुरोहित सेवक के द्वारा वो समाहित किया गया। अभी भगवान का बाहर आने की अपेक्षा है। सब लोग अपेक्षा किए हैं कब भगवान निकलेंगे, और उसको दर्शन करने के बाद सब मन में अत्यंत खुशी हो जाएगी, क्योंकि रात को 2-3 बजे से अवारत बारिश में सब भीज रहे थे भक्त लोग। अभी देखो बारिश खत्म हो गया, अभी भगवान निकलने वाले हैं। पहंडी विजय जिसको कहा जाता है, पहंडी होकर भगवान रथारूढ़ होंगे, उसी समय को अपेक्षा है। कितना टाइम, मतलब क्या टाइम रखा गया है? टाइम रखा गया था 10:30 बजे, लेकिन अभी 1 घंटा पहले से रिचुअल्स बिफोर टाइम हो रहा है। सबके मन में ये उद्दीपना है कि कितना जल्दी भगवान निकलकर रथ के ऊपर सवार होंगे, और रथ के ऊपर भगवान को देखकर जन्म जन्मांतर को पातक या पाप को प्रक्षालन करेंगे। जैसे कि रथे तु वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्मं न विद्यते। रथ के ऊपर भगवान को जो लोग दर्शन करते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। ये रथ के ऊपर भगवान कब जाएंगे? अभी जाएंगे भगवान, अभी पहंडी गति में भगवान को लाया जाएगा। पहले चक्रराज सुदर्शन जो दिव्य आयुध होते हैं भगवान का, दक्षिणी हस्त में जिस चक्रों को भगवान धारण करते हैं, वो स्तंभ रूपी सुदर्शन वो पहले आएंगे। और उसी के बाद बड़ा भाई बलदाह जी आएंगे, फिर बहन आएंगे सुभद्रा मैया, और अंत में जगन्नाथ जी वो आहिस्ता आहिस्ता झूलते झूलते, हिलते हिलते, टाहिया को हिलाते हिलाते रथारूढ़ होंगे। रथ कब खींचा जाएगा? टाइम क्या आपको क्या लग रहा है? रथ को खींचने का टाइम है 2 बजे, दोपहर 2 बजे या 1:30 बजे। वो सब डिपेंड करता है कब आदि गुरु शंकराचार्य आकर रथारूढ़ अवस्था में भगवान जगन्नाथ जी को दर्शन करेंगे। उसी के बाद आद्य सेवक आएंगे, पुरी का राजा, वो आकर झाड़ू लगाएंगे, जिसको कहा जाता है छेरा पोहरा सेवा। वो आने के बाद फिर रथ का जो सीढ़ी है उसको आहिस्ता आहिस्ता खुला जाएगा। खुलने के बाद रथ में रज्जू या रोप लगाया जाएगा, जो कि चंद्र, शंखचूड़ नागिन, स्वर्णचूड़ नागिन और बासुकी नाग, ये तीनों रथ का तीनों नागिन, नाग देवता ये रज्जू पाल्टेंगे, और रज्जू को लोग, भक्त लोग खींचते खींचते जन्म वेदी तक लेकर जाएंगे। आपको क्या लग रहा है? एक तरफ बारिश, भारी बारिश 2 दिन से, आपको क्या लग रहा है ये बारिश का कारण क्या हो सकता है? भगवान ज़्यादा खुश हैं? बारिश जो होता है, अभी तो देखिए मानसून का टाइम चल रहा है, सारा भारत में बारिश होता है, लेकिन हम पुरी में ये जो देखते हैं बारिश होने का कारण है क्योंकि ज्येष्ठ पूर्णिमा जो कि स्नान पूर्णिमा होता है, उसी दिन कम से कम बारिश होने का संभावना होता है। लेकिन हम लोग को इसी साल देखा ज्येष्ठ पूर्णिमा में बारिश नहीं हुआ था। भगवान 108 गड्ढू जल स्नान करके, ज़्यादा स्नान करने के बाद वो 15 दिन किसी को दर्शन नहीं दिए, वो भूकार में चले गए थे, उनका भूकार हुआ था, मानव जैसा लीला करते हैं। अभी जो 3-4 दिन से बारिश होता है, वो बड़दंड को धोने के लिए इंद्र राजा आए थे। अभी देखो बारिश बंद हो गया, भगवान अभी आएंगे, रथारूढ़ होंगे, फिर उसी के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो समय ही बताएगा। तो आपको क्या लग रहा है, भक्त थोड़ा कम हो जाएंगे क्या बारिश की वजह से? थोड़ा भक्त, अरे भाई भक्त कभी कम नहीं होंगे। भक्त लोग सब आपका माध्यम से टीवी में देखते हैं क्या रिचुअल्स चल रहा है, क्या चल रहा है। सब पुरी का जितना होटल, धर्मशाला, जितना आश्रय स्थल है, सब जगह में भक्त लोग को रूंढ है। जब भगवान बाहर निकलेंगे तब बड़दंड में इतना भीड़ हो जाएगा, कहा जाता है कि भगवान अपना हाथ से, मतलब भुजों से भक्त लोगों को निकालते हैं। अभी देखने के लिए मिलता है ज़्यादा लोग कुछ नहीं है बड़दंड में, लेकिन जब भगवान बाहर पधारेंगे इतना लोग हो जाएंगे, लोगों को वॉलंटियर लोग सब स्ट्रेचर में बहते हुए फास्ट एड सेंटर में लेकर जाएंगे। आप लोगों के लिए क्या स्पेशल ऐसे कुछ रहता है कि आज रथ यात्रा के लिए पंडित लोगों के लिए खाना पीना का ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है क्या?
ये देखिए, हम लोग तो प्याज लहसुन नहीं खाते। अभी भगवान का जो खिचड़ी भोग अभी निकला हुआ है, अभी निकलने वाला है, उसी में से थोड़ा हम भी प्राप्त कर लेंगे, महाप्रसाद जिसको कहते हैं। और हम काल से लेकर घर में रखे हैं। भगवान का काल जो निकला था महाप्रसाद, उसमें पानी डालकर उसको अभड़ा पखाड़ कहा जाता है। पानी डालने से, नींबू डालने से वो उसका स्वाद बहुत होता है। और अभी जो तो भगवान अंदर में नहीं है, उनका पाक क्रिया रोसोशाला में जो बनता है वो खाद्य अभी 3 रोज़ तक नहीं मिलेगा। जब भगवान आड़प वेदी में जाएंगे, गुंडीचा मंदिर में जाएंगे, तब यहाँ खाना बनेगा और भक्तों लोग को पाएंगे। तो उसी 3 रोज़ के लिए हम लोग को छेना, दूध और दूध का जो प्रोडक्ट है वो सब जो मिलता है उसको खाएंगे और भगवान का अभड़ा पखाड़ खाएंगे। भक्त और भगवान का अपूर्व मिलन का ये समय है। मैं अब पूरी श्री मंदिर के सामने खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे भगवान का ये मंदिर फूलों में कितना सजाया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि तीनों रथ अब पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। तीनों भगवान रथ के ऊपर विराजमान हैं। आप देख सकते हैं रथ के नीचे, रथ के ऊपर भक्तों का और पंडित लोग जो हैं उन लोगों का भीड़ देखने के लिए मिल रहा है। आप देख सकते हैं भारी बारिश, सुबह से बारिश कमने का नाम ही नहीं ले रहा है, फिर भी लोगों का मन में ये श्रद्धा, ये प्रेम, ये भक्ति कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि भगवान को देखने के लिए दूर दूर से जो भक्त आए हैं वो भक्तों का मन में भगवान को लेकर के कितना श्रद्धा है। आप देख सकते हैं भक्त यहाँ रो रहा है। भक्त भगवान को अपना दुख, अपना मन में जो मांग है, जो दुख है वो भगवान को बोलते हैं। भगवान उनका दुख सुनेंगे, यही सोच करके हर कोई भक्त घर से आते हैं और भगवान से मिलते हैं। सालों में एक बार यहाँ बाहर खुद आते हैं, भक्तों से मिलते हैं। जो भक्त नहीं आ पाते हैं, जो भक्त मंदिर के अंदर नहीं जा पाते हैं, उन भक्तों को वो खुद दर्शन देते हैं आके। मैं हमारे साथ एक भक्त जुड़ रहे हैं, हम बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम पुरुषोत्तम है। कहाँ से हैं? हम कर्नाटक से हैं। जी ये कर्नाटक से इतना दूर रथ यात्रा के लिए या कुछ और? नहीं, रथ यात्रा के लिए आए हैं। कब से आ रहे हैं? हम दूसरा साल है मेरा। रथ यात्रा में मेरे को पहला साल आया था ना, मेरे को मन में बहुत बैठ गया। मेरा भगवान साक्षात मेरे को बहुत अंदर से मेरा भगवान मेरे को लगा है। उस तरफ से मैं हर साल, मैं कितना जिंदा रहता हूँ उतना मैं हर साल आता हूँ रथ यात्रा को बोल के मेरा मन में मैं सोच रहा हूँ। उस तरफ से मैं हर साल आ रहा हूँ भगवान रथ यात्रा को। तो कितनी खुशी आपको लग रही है, क्योंकि ये भारी बारिश हो रहा है, बारिश के अंदर आप भीग के भगवान को देखने के लिए आए हैं। ये सुबह से ही बारिश लग रहा है, मतलब आपको क्या लग रहा है? बहुत खुश हो रहा है। क्यों बोले तो वो सोच भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, उतना खुश हो रहा है मेरे को। ये बारिश तो घर में भी रहते, हमारे गाँव में रहते, वो उधर भी भीग सकते हैं। हम इधर आके भीग के हम भगवान का दर्शन करें तो हमको मन भी खुश होता है और इधर आने को भी सार्थक हो जाता है। वक्त जुड़ रहे हैं, हम बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? शंकर कुमार दे। कहाँ से हैं? भद्रक से। अच्छा, मतलब ये भगवान का ये रथ यात्रा में आप शामिल हो रहे हैं। आपके साथ कौन कौन है, कहाँ से, मतलब कितने दिन से यहाँ हैं? नहीं, कल से आया हूँ और सेवा कार्य में लगा हूँ। अच्छा, अभी भगवान जी का रथ यात्रा, रथ जैसे चलेगा हम भी जाएंगे। क्या सेवा करते हैं आप? मैं लोगों को, जो भक्त के लिए सेवा कार्य में आया हूँ। हमारा ग्रुप। खुशी लग रहा है भगवान के रथ यात्रा में लोगों का सेवा करना, कितनी खुशी होती है? देखिए तो कितना लोग हैं यहाँ पर, लाखों करोड़ों लोग हैं। जैसे ही भगवान धरती पे आए हैं ना, तो देखिए बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल से बारिश चला था, आज सुबह रुक गया था। अभी देखिए जगन्नाथ का, प्रभु महाप्रभु का लीला देखिए। अब मैं क्या बताऊं। आप देख रहे थे हमारे साथ भक्त जुड़ रहे थे, जो कोई उड़ीसा भद्रक से हैं, कोई कर्नाटका से हैं। आप देख सकते हैं रथ के ऊपर का ये विजुअल मैं आपको दिखाना चाहूँगा और बाहर का भी विजुअल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये भक्तों का भीड़ आप देख सकते हैं। बार बार पुलिस वहाँ से हटा रहा है, लेकिन भक्तों का मन में वो भक्ति, वो भाव, वो श्रद्धा, वो प्रेम भगवान के प्रति एक भी पल के लिए कम नहीं हो रहा है। बार बार भगवान के और खींच के आ जा रहे हैं ये भक्त लोग।
भगवान को पास से देखने के लिए, भगवान को थोड़ा छूने के लिए, भगवान का ये सानिध्य लाभ करने के लिए, भक्तों और भगवान का महामिलन या अपूर्व मिलन का इस अवसर में शामिल होने के लिए भक्तों लोगों का ये भीड़ आज से ही पता चल रहा है। जी क्या नाम है आपका? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भगवत में अनिल नाम है हमारा। कहाँ से हैं? उड़ीसा से। कौन सा जिला आपका? मेरा जिला केंद्रापड़ा है और मैं संबलपुर में रहता हूँ। मैं 300 किलोमीटर दूर से आया हूँ जगन्नाथ जी के लिए। हर साल आते हैं हम लोग। मतलब क्या आप बोलना चाहेंगे इतना, मतलब मैं तो इतना भावुक हूँ कि भगवान को देख के मैं क्या बोलूँ, मैं स्पीचलेस हूँ। और जैसा भक्त और भगवान का मिलन है आज ऐसा ही हुआ है मेरा। और मैं जितना भी बोलूँ उतना कम है। इतना पास से दर्शन कभी नहीं हुआ था। इतने साल हो गया मेरे को, आज 29 साल हो गया, लेकिन इतना पास से दर्शन कभी नहीं हुआ था। मैं इतना ही बोलूँगा, जो दूर से आते हैं और प्रशासन का इतना अच्छा व्यवस्था है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और पूरी पुलिस और पूरी की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था टीम, सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतना विनम्रता सहित दर्शन किया हमने, तो जय जय। आप उड़िया हैं, आपको रथ यात्रा के बारे में क्या क्या मालूम है? रथ यात्रा एक इमोशन है उड़िया के लिए। जैसे कि भगवान के अंदर प्राण है, उसके अंदर हम लोग भी है और उसके अंदर रथ यात्रा है। और रथ यात्रा देखो साल में तो एक बार आते हैं। भगवान जी रत्नवेदी से जन्मवेदी जाते हैं। वही तो देखो, जन्मवेदी मतलब वो जहाँ जन्म हुए थे वहाँ जाते हैं। यहाँ सब कुछ सुख सुविधा छोड़ के वो वहाँ जाते हैं। वही हमारे लिए वही शिक्षा है हमारे लिए कि ये विलास जो है, ये विलासपूर्ण मुहूर्त जो है, उसको छोड़ के भगवान जी वहाँ जाते हैं। तो वही हमारे लिए शिक्षा है। कितना शांतिपूर्ण। बारिश में भीग रहे हैं आप? वो कुछ नहीं पता चल रहा है। भक्त और हम भक्त हैं ना, तो भगवान जी भीज रहे हैं और हम क्या। आप देख रहे थे हमारे साथ कुछ भक्त जुड़ रहे थे जो हमारे साथ लगातार बातचीत कर रहे थे। भगवान को देखने के लिए, भगवान का सानिध्य लाभ करने के लिए यहाँ जुड़ रहे हैं। भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान भी व्याकुल हैं, भगवान भी आ रहे हैं। भगवान रथ पर पधार हो गए हैं और हर तरह की व्यवस्था हो चुकी है। बस कुछ ही मिनटों की बात, अब ये रथ आगे जाएगा। रथ का पहिया धीरे धीरे आगे जाएगा और टाइम के हिसाब से जो रिचुअल्स लिया गया है, उसी रिचुअल के हिसाब से भगवान का ये रथ एक के बाद एक गुंडीचा मंदिर की ओर जाएगा। और भक्तों के भीड़ में ये जो रस्सी है, ये रथ का रस्सी को भक्त लोग, यहाँ का आर्म फोर्सेस और जो बाहर दूर दूर से जो भक्त आए हैं, देश विदेश से जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये लोग भगवान को यहाँ से खींच के ले जाएंगे, भगवान को जन्मवेदी को ले जाएंगे। और ये मालम लीला को देखने के लिए, ये भव्य लीला को देखने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से जो भक्त आए हैं, पानी में भीग रहे हैं। उनको पानी, बारिश कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इन लोगों का मन में वही श्रद्धा, वही भाव है। भगवान को रथ के ऊपर एक बार वही झलक देख लेंगे, वही एक ही झलक इन लोगों को 1 साल तक खींच लेगा। फिर दूसरे साल, अगले साल फिर से भगवान को देखने के लिए वो मौका मिलेगा। तो वो मौका को हाथ से वो छूटने नहीं देते हैं। इसलिए भगवान के पास आके पूरा आज भारी मात्रा में, लाखों तादाद में यहाँ जुट गए हैं। पुरी से अजय कुमार, गुड न्यूज़ टुडे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।